सदा बड़े ते बड़े बाप के, बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्मा बनने की, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक लेने की, सदा अविनाशी वरदान प्राप्त करने की, सदा गॉडली गिफ्ट के अधिकारी बनने की, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। 4 विषयों में से ज्ञान हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। सेवा करावनहार परमपिता परमात्मा करवाते हैं। बाकी के 2 विषय याद और धारणा करना हम आत्माओं की जिम्मेवारी है, जिसे पूर्ण कर परमात्मा की प्यार भरी पालना का रिटर्न देना है। आज परमात्मा वरदान द्वारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो, क्योंकि लक्ष्य मिला है सर्वगुण संपन्न बन, नंबर 1 बनने का, जिस लक्ष्य को प्रजापिता ब्रह्मा ने पूरा करके दिखाया। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि उन्हीं कर्म में कॉपी करो और विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो, क्योंकि वर्तमान समय गुणदाता बनने की विशेष जरूरत है। परमात्मा कहते हैं कि शुद्ध संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाना है। ये विशेष कर्तव्य करना ही है। परमात्मा कहते हैं कि जब हम ऐसा विशेष कर्तव्य करेंगे तो व्यर्थ देखने, सुनने, करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। श्रेष्ठ कर्तव्य में व्यस्त रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर परफेक्ट बने हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दूसरे किसी को भी नहीं देखो, बल्कि सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो उन्हीं के समान सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का उदाहरण बन सकेंगे। परमात्मा सभी आत्मा रूपी बच्चों को, स्टूडेंट्स को नंबर 1 में देखना चाहते हैं। इसलिए नंबर 1 बनने की विधि बताकर नंबर 1 बनने का वरदान दे रहे हैं। बड़े ते बड़े परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं कि संगम युग अलौकिक युग है, दैहिकता से बिल्कुल परे, दिव्य है। इस युग का हर दिन मुबारक योग्य है। दुनिया वालों के लिए वर्ष में एक ही दिन बड़ा दिन कहलाता है। परमात्मा संग है, इसलिए हमारे लिए संगम युग का हर दिन बड़ा है, न्यारा है, प्यारा है। आयु में संगम युग बाकी के 1250 वर्षों के युगों की तुलना में छोटा युग है, 100 वर्ष है, लेकिन विशेषताओं में और प्राप्ति दिलाने में ये युग सबसे बड़ा युग है। हर दिन में विशेषता है, हर दिन विशेष बनाने वाला है और हर दिन में हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म प्राप्ति कराने वाला है। इस विधि से देखो तो ये सबसे बड़ा युग है और हर दिन सबसे बड़ा दिन है। बड़े ते बड़े पिता परमात्मा संगम युग में ही मिलते हैं और प्राप्तियों से हम आत्माओं को भरपूर करते हैं। इसलिए ये छोटा सा युग बाकी के युगों के मुकाबले में सबसे बड़ा हो जाता है। साधारण बन गई। हम आत्माओं को परमात्मा इस समय बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम बनाते हैं। परमात्मा जब संगम युग में आते हैं तो हम आत्माओं के लिए 2500 वर्षों का स्वर्ग का राज्य भाग्य लेकर आते हैं और सभी को ऑफर करते हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि सभी की हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है, क्योंकि इस राज्य भाग्य का पुरुषार्थ द्वारा, इस राज्य भाग्य को पुरुषार्थ के द्वारा अपना बनाना पड़ता है। परमात्मा के इस वंडरफुल गिफ्ट के आगे दुनिया के गिफ्ट तो सूर्य के आगे दीपक के समान है। परमात्मा अब क्रिसमस की यादगार का राज भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में परमात्मा बड़े युग के बड़े दिनों में गिफ्ट लेकर आते हैं और ब्रह्मा द्वारा देते हैं। तो दुनिया में बड़े दिन वाले दिन कहते हैं, बड़े दिन वाले दिन को बड़ा दिन कहते हैं कि सेंटा क्लॉज ऊपर से गिफ्ट लेकर आते हैं। उन्हें क्रिसमस फादर कहते हैं। बेहद के फादर परमात्मा सदा ही दाता है और बेहद के गिफ्ट देते हैं। दुनिया वाले स्थूल गिफ्ट देते हैं, थोड़ा समय चलती हैं, खुशियां मनाते हैं, थोड़ा समय चलती हैं, लेकिन परमात्मा पिता जो गिफ्ट देते हैं वो इस एक जन्म में तो चलती ही है,
लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी, ये भी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं को गारंटी है। दुनिया वालों का कहना है खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन हम आत्माओं को समझ देते हैं परमात्मा कि सिर्फ खजानों को यूज कर अपना बनाओ तो जन्म जन्मांतर ये आपके साथ रहेंगे। इसलिए हम आत्माएं फलक से कहते हैं कि परमात्मा द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगे और अनेक जन्म भरपूर रहेंगे। एक जन्म अभी संगम युग में और 20 जन्म तक परमात्मा गिफ्ट हमारे साथ रहेगी। कोई भी दुनिया में ऐसी गिफ्ट दे नहीं सकता है। परमात्मा का दिल तख्त, इस तख्त के आगे दुनिया के सारे तख्त कोई मायने नहीं रखते हैं। जिसने एक बार परमात्मा के दिल तख्त का अनुभव कर लिया, उसे दुनिया की कितनी भी बड़ी ऑफर हो वो देखेंगे भी नहीं। जो बाप का दिल तख्त प्राप्त कर रूहानी नशे में रहते हैं, वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। वे कभी भी किसी बात की कोई भी फिक्र नहीं करते हैं। जो संगम युग में रूहानी नशे में बेफिक्र बादशाह होकर रहते हैं, उन्हें भविष्य में सत्युग की राजाई प्राप्त होती है। परमात्मा का दिल तख्त उन्हें ही मिलता है जो अपने दिल में एक परमात्मा को रखते हैं, उन्हें ही याद करते हैं और उनकी ही श्रीमत पर चलते हैं। जो इस विधि से परमात्मा के बनते हैं, उन्हें परमात्मा से बेफिक्र बादशाही का वरदान मिल जाता है। उनके सारे फिक्र समाप्त हो जाते हैं। प्रवृत्ति अर्थात गृहस्थ में रहते जो श्रीमत पर चलकर विकारों की वृद्धि से परे रहते हैं, उनके फिक्र भी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं अगर वे अपनी सारी फिक्र परमात्मा को सौंपकर उनकी याद में रहते हैं। इसलिए परमात्मा प्रवृत्ति वालों से पूछ रहे हैं कि उन्हें अपने बाल बच्चों की फिक्र रहती है क्या। कुमारों से परमात्मा पूछ रहे हैं कि खाना बनाने का फिक्र होता है। कुमारियों से पूछ रहे हैं कि नौकरी पाने की फिक्र रहती है। अगर फिक्र रहती है तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर संगम युग के एक जन्म की मिलने वाली एक अलौकिक अनोखी बेफिक्र बादशाही और बाप के दिल तख्त पर रहने का मजा नहीं ले सकेंगे। इस एक का बहुत महत्व है क्योंकि परमात्म संग की प्राप्ति है जो कोई और करा नहीं सकता है। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाही का जीवन, क्योंकि परमात्म पालना का भाग्य मिल जाता है। सारी जिम्मेवारी परमात्मा लेते हैं जब हम अपने को उनके आगे समर्पण कर देते हैं। समर्पण माना कहीं भी रहते परमात्मा की श्रीमत पर चलना। श्रीमत हमारे कल्याणार्थ है, श्रीमत हमारी रक्षक है। दादा लेखराज जब परमात्मा को पहचान जाते हैं और उनसे प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल प्राप्त करते हैं तो उन्हें अनोखा आनंद और भरपूरता अनुभव किया था और यही गीत गाया था उन्होंने कि पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। परमात्मा को पाने के बाद कुछ पाने की चाह नहीं होती। जब तक मनुष्य उन्हें पहचानते नहीं हैं, उनका बनते नहीं हैं, तब तक उन्हें दुनिया की बातें, दुनिया की चीजों में आकर्षण होता है। जो परमात्मा के नहीं बनते वे फिर इस अनमोल समय को गवा देते हैं और धोखा खाते हैं, दुखी होते हैं, फिर पछताते हैं। परमात्मा का बनकर ये समय है उनकी श्रीमत पर चलकर जीवन का आनंद लेने का। सभ्यता से सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर कार्य करना सिखाते हैं परमात्मा। दिव्य बुद्धि से सोचना, बोलना, कर्म करना सिखाते हैं। जो उनकी बताई हुई विधि से चलता है वो सच्ची खुशी, सुख, शांति और खजानों की प्राप्तियों का अनुभव करता है। स्टूडेंट लाइफ का अनोखा अनुभव कराते हैं परमात्मा। फिर से छोटे बड़े वृद्ध शरीरों में विराजमान आत्माओं को बच्चा और जवान बना देते हैं। उमंग उत्साह से भर देते हैं। किसी वृद्ध को वृद्ध नहीं रहने देते हैं, उसे भी मीठे बच्चे कहकर बच्चा बना लेते हैं। ईश्वरीय सेवा जो करने को कहते हैं उसमें भी बोझ अनुभव होने नहीं देते, क्योंकि करावनहार परमात्मा स्वयं बन जाते हैं। हमें सिर्फ निमित्त बन हाजिर रहना है। कैसे कराना है, किसकी सेवा करानी है, इसकी जादूगरी परमात्मा के पास है। उन्हें मालूम है उनका कौन सा बच्चा कहाँ है और उसे क्या चाहिए। हमें करनी है सेवा, इस बोझ से मुक्त रहना है, क्योंकि कराने वाले परमात्मा हैं। निराकार परमात्मा, सर्वशक्तिवान परमात्मा हम जीव आत्माओं द्वारा
सेवा करा रहे हैं ताकि आत्मा भाई भाई का आपसी हिसाब किताब भी चुकता हो जाए और साथ साथ भाग्य भी बच जाए। इसलिए सेवा में भी परमात्मा ने बेफिक्र बना दिया। सोचने बोलने की भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ जो परमात्मा कहते हैं वो करते जाना है। फल तो श्रेष्ठ निकलना ही है, क्योंकि श्रीमत प्रमाण है। हमें सिर्फ निश्चय बुद्धि, निश्चिंत बेफिक्र होकर हर कार्य करना है। ईश्वरीय कार्य है, इसलिए हुआ ही पड़ा है। सेवा व्यस्त रहने का खेल है जो परमात्मा करवा रहे हैं। हम आत्माओं को निमित्त बनाकर हमारा वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। परमात्मा खुद गुप्त रहकर कार्य करवा रहे हैं। दुनिया वालों के सामने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। सेवा का फल भी बच्चों को मिलता है। परमात्मा खुद कुछ नहीं लेते हैं। सेवा में सफलता भी सहज हो जाती है जब स्मृति में रहता है कि कराने वाले परमात्मा करा रहे हैं और हम कर रहे हैं। करावनहार परमात्मा सर्वशक्तिवान है, इसलिए कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य भाग्य की बेफिक्र बादशाही की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। अगर हम परमात्मा पिता और उनकी गॉडली गिफ्ट को याद रखेंगे तो हम ऐसा अनुभव करेंगे कि हर दिन की हर घड़ी बड़ी से बड़ी घड़ी है, हर दिन बड़ा दिन है। दुनिया वाले बड़े दिन में हेल्दी वेल्दी हैप्पी की मुबारक मुख से देते हैं, लेकिन वैसा कोई बनता नहीं है। परंतु परमात्मा जब हेल्दी वेल्दी हैप्पी की मुबारक देते हैं तो वो मुबारक वरदान के रूप में साथ रहती हैं। परमात्मा सिर्फ कहकर खुश नहीं करते हैं, बल्कि वैसा बना देते हैं। यहाँ बनकर मनाते हैं। अविनाशी परमात्मा की मुबारक फिर अविनाशी वरदान बन जाती हैं, जो जन्म जन्मांतर चलती है। सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष में देवकुल की आत्माएं तना से निकलती हैं। बाकी जो द्वापर युग से आत्माएं आती हैं वे सब शाखाएं हैं। एक के बाद एक धर्म मठ पंथ आते रहते हैं। तना में कोई और नहीं होता है, एक ही देवी देवता धर्म होता है। कल्प वृक्ष की निशानी है क्रिसमस ट्री, और उनमें जो जगे हुए बल्ब दिखाते हैं वो वास्तव में गोल्डन एजड जागृत आत्माओं की निशानी है। द्वापर युग से जो धर्म स्थापक आते हैं ये अपने हिसाब से सतो प्रधान हैं। गोल्डन एजड देवताओं की तरह सतो प्रधान नहीं होते हैं। मनुष्य सृष्टि में आने वाली पहली आत्मा ब्रह्मा की आत्मा आदि पिता है। धर्म स्थापक को भी पिता कहते हैं, इसलिए जब सारे कल्प वृक्ष को लेते हैं तो ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहलाते हैं। जो अभी संगम युग में आदि देव के साथ चलते हैं, अर्थात उन्हें कर्म में फॉलो करते हैं, वे आगे भी साथ रहेंगे। परमात्मा पूछते हैं, ये रूहानी नशा है, इस रूहानी नशे में खुशी के गीत सदा गाते रहते हो। साकार रूप अर्थात आत्माएं जो स्थूल शरीर में मधुबन मिलन मनाने गए, कई जो इस विधि से नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने अपने स्थानों में रहते हुए जिनका मन परमात्मा में है, वे मन से मधुबन पहुंचे हुए हैं। परमात्मा उन्हें भी देख रहे हैं और सदा खुश रहने का वरदान दे रहे हैं कि सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो, और जो प्राप्ति होती है उसकी भी गीत गाते रहो। ये विशेष भाग्य है जो परमात्मा से मिला हुआ है। जो मन से परमात्मा से मिलन मनाते हैं, मधुबन पहुंचते हैं, वे आकारी कहलाते हैं। बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, सदा विजयी रहने वाले। निश्चय सदा विजयी बनाता है और नशा खुशी में ऊंचा उड़ाता है। जितना असोचता बनेंगे उतना सेवा बढ़ेगी। परमात्मा कहते हैं, सोचने से सेवा नहीं बढ़ेगी। जो सोचने से बुद्धि को फ्री रखते हैं, परमात्मा की शक्ति उन्हें मदद के रूप में अनुभव होती है। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि सोचने में अगर बुद्धि को व्यस्त रखेंगे तो परमात्मा की टचिंग उनकी शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकेंगे। जब परमात्मा और हम कंबाइंड हैं, अर्थात परमात्मा करावनहार है और हम करने के निमित्त आत्मा है, तो असोच है।
अर्थात एक की याद में रहना। जो इस शुभ चिंतन में रहते हैं उन्हें चिंता नहीं होती। अगर चिंता करेंगे तो परमात्मा कहते हैं शुभ चिंतन नहीं चलेगा। रोज अमृत वेले जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो दिल खुश हो जाता है। परमात्मा से मिली हुई खुशी अविनाशी बन जाती है। फिर सारा दिन खुश रहते हैं और अन्य आत्माएं भी जब खुश देखती हैं तो वे भी खुश हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं इस खुशी की खुराक को सदा साथ रखो तो बड़ी परिस्थितियां भी छोटी अनुभव होंगी। खुशी की खुराक पास हो तो उसमें इतनी ताकत है कि पहाड़ को भी रुई बना देगी। परमात्मा समझाते हैं कि परिस्थिति एक ही होती है, कमजोर के आगे वो बड़ी हो जाती है और अगर कोई शक्तिशाली हो तो परिस्थिति छोटी हो जाती है। परमात्मा कहते हैं सदा दिल खुश मिठाई को याद कर सदा खुश रहो, परिस्थितियों से बिल्कुल नहीं डरो। ब्राह्मण जीवन की अलौकिक खुशी परमात्म खुशी है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराती है। ये खुशी देवकुल की आत्माओं को भी नहीं मिलती, ये सिर्फ संगम युग में प्राप्त होती है। परमात्मा कहते हैं इस खुशी को जितना चाहो मनाओ। संगम युग का हर दिन खुशी मनाने का दिन है। उड़ती कला अभी है, कमाई अभी है, जमा भी हम अभी कर सकते हैं। जितना अभी हम प्राप्त करेंगे उतना खाते रहेंगे। स्मृति में सदा रखना है कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं, अर्थात खुश रहने वाले हैं, फिर औरों को भी खुशियां देने वाले हैं। परमात्मा का फरमान है सदा खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो, प्राप्तियों का अनुभव सभी को कराओ। खुश रहने की विशेषता को देखकर आगे चल बहुत झुकेंगे, अर्थात सत्य को मानेंगे। आज गाली भी अगर देते हैं तो भी परमात्मा कहते हैं एक दिन पहचानेंगे जरूर और अहो प्रभु कहकर झुकेंगे जरूर। रोने की भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परमात्मा कहते हैं कि उसमें भी मन सदा खुश रहे, ये ध्यान रखना है। हमें स्वयं खुश रहना है, औरों को खुश करना है। जो खुश रहते हैं वे औरों को खुश किए बिना रह नहीं सकते हैं। वे सदा खुश मिजाज रहते हैं और खुशियां बांटते हैं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है। तो इस श्रेष्ठ जीवन को देखकर हर्षित होते हो। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं और समझा रहे हैं कि इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर अलौकिक कर्म करो। इस जीवन में कोई भी अब साधारण चलन ना हो। अलौकिक कर्म करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सदा अलौकिक स्वरूप की स्मृति में रहो। स्मृति से स्थिति बनती है। स्मृति में अगर एक पाप दूसरा न कोई है तो ये स्मृति समर्थ बना देती है। फिर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ अलौकिक हो जाते हैं। अज्ञानी जीवन में देह की चीजों को मेरा मेरा करते रहें। अब इसी मेरे को मेरे बाबा में लगाना है। परमात्मा के लिए मेरा मतलब से नहीं कहना है, उनसे सदा सच्चा रहना है। देह भान के सारे मेरे को छोड़कर एक परमात्मा के लिए मेरा शब्द कहेंगे तो हम सिर्फ मेहनत से छूट जाएंगे, सारे बोझ उतर जाएंगे। देह का मेरा गृहस्थी जीवन है, उसमें बहुत बोझ है। परमात्मा को मेरा कहने से डबल लाइट हो जाएंगे और सदा उड़ती कला हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि बाप ने आपको अपना बना लिया, इसलिए अब रुकना नहीं है, बल्कि सदा उड़ते चलो और सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटो। ओम शांति।